अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि हमें वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू जो उसको हमें फाइंड करना है, और ऐसे चार ऑप्शन आ जाएं तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमें ट्राइंगल दे रखा है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, जो कि कितना होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन सारे जो हम इनको ऐड कर लेंगे, किन किन को करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। क्या एंगल ए कितना देगा 4x दे रखा है, जो कि हम लिख लेंगे इसको 4x, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया 4x प्लस 3x प्लस कितना दे रखा 40 डिग्री, ठीक है ना, ये देखा 40 डिग्री, इसको प्लस को मैं सही से मान लूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है, तो मैंने इसको कल ऐड कर लिया। इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 7x को हम यहीं पे रहने देंगे, 40 डिग्री को उस तरफ भेज देंगे। तो 180 में से यदि हम माइनस कर दें, 180 में से 40 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 7x की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 40 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं सॉल्व, तब तक मैं कैमरे को कर दूँ नीचे, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, कैमरे को कर दिया नीचे, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं पे रहने देंगे, 7 को उस तरफ भेज देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 140 अपॉन में आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको काट कर देंगे। ये मैंने कर दिया थोड़ा सा कैमरे को नीचे। तो 7 1 7 7 2 40, ये हमारे एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, ठीक है ना। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना लगा 4x, तो 4x में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 से मल्टीप्लाई कर दो 4 में, कितना आ जाएगा हमारा 42 या 20 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना आ जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 80 डिग्री। अब इसकी कितनी हो जाएगी, ये लगा 3x, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 20, क्यों 20 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकल के कितनी आई है 20 आई है। तो 3 इंटू 20 कितना होगा 3 2 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, है ना। इस वाले की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब हमें तो पूछा गया कि हमें x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 20 डिग्री, लेकिन हमसे पूछा गया कि हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी। y की वैल्यू तो क्या है एक्सटीरियर है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा हमारे y की डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ गया, है ना। कितना आ गया अपना ये 60 डिग्री आ गया, है ना। तो 60 डिग्री, है ना, प्लस में कर देंगे, कितना आ गया था अपने ये 80 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 5 कितना होता है 13 और 140, तो ये हमारा जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 140 डिग्री आ जाएगी। यानी इन दोनों को सम करने के, जितना इन दोनों को सम करने पर आता है ना, उतना ही y की वैल्यू आती है, यानी एक्सटीरियर की वैल्यू आती है। तो हम देखते हैं x की वैल्यू 20 डिग्री, x कहाँ पे लगा 20, दो ऑप्शन में दे रखा है। y की वैल्यू कितनी है कि 140 डिग्री, तो y की वैल्यू हम देख पा रहे हैं हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक सेकंड, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू दो ऑप्शन में दे रखा है 20 और y की वैल्यू 140, y की वैल्यू 140। तो हमारा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।